सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्योति प्रकाश ब्लॉग्स में। तो अभी टाइम हो रहा है 10 बज गए हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ गैरसैंण क्षेत्र के खनसर काली माटी गाँव से। तो मैं अभी आ गई हूँ खेतों की तरफ जौ काटने। आज मैं अपने खेत में आ रखी हूँ। कल परसों के ब्लॉग में जो मैंने आपको जौ की खेती बताई थी वो मेरे कक्षासु लोगों का खेत था। तो हमारी फसल भी हो गई है तैयार और आज मैं अपने खेत में आ रखी हूँ और मैं आ रखी हूँ आज अकेले। तो 2 दिन काफ़ी बारिश के बाद आज जो है अच्छी सी धूप लगी हुई है और मैं आ रखी हूँ खेतों पे। तो आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ अपने गांव के खेत और सुंदर सा नज़ारा। तो मैं अभी इस वाले खेत में आ रखी हूँ और इतनी जो मैंने काट ली है, अब इनकी बालियाँ बना के मैं काटूँगी। तो सामने जो दिख रहा है लाटूगैर गांव है और आज बहुत अच्छी धूप लगी हुई है। 2 दिन बारिश से इतना परेशान हो गए थे। और ये पीछे ऊपर जो दिख रहा है ये है तेवाखर्क गांव। बाकी जिस खेत में मैं अभी आ रखी हूँ यहाँ पे मतलब इस जगह का नाम बगड़ है और ये आपको सामने दिख रहा होगा ये धर्मशाला सा ये। तो यहाँ पे जो है गांव वाले यहाँ पे छल पूजा होती है। अगर आप पहाड़ से हो तो आपको पता होगा कि छल पूजा क्या होता है। तो यहाँ पे जो है मशाण पूजा होती है और यहीं पे जितने लोगों की मतलब छल पूजा जैसे जिन लड़कियों की शादी हो गई है वो भी यहीं पे आते हैं छल वगैरह पूजने। तो पहाड़ों में इन चीज़ों पर बहुत विश्वास होता है और मतलब गांव में कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा कि जिसकी छल पूजा नहीं हो रखी होगी। तो ये मेन पॉइंट है छल पूजने का और इसलिए यहाँ पे ये सब व्यवस्था की गई है कि कभी बारिश वगैरह हो गई तो खाना बनाने में दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। तो इसलिए ये बना रखा है यहाँ पे पेड़ के नीचे। और यहीं से नीचे पे ये दिख रहा होगा आपको ये छोटा सा कमरा। तो ये सरकार की तरफ से बन रखा है प्रसव वाली महिलाओं के लिए। तो जैसे गांव में कोई महिला प्रसव होती है, किसी की डिलीवरी होती है, बच्चा होता है, तो उसके बाद जो नहाने की व्यवस्था होती है तो पहले ज़माने से मतलब रिवाज है ये कि 5 दिन जैसे बच्चे होने के बाद 5 दिन बाद नहाने के लिए नदी आते हैं। तो वो लेडी यहीं आती है नहाने के लिए, मतलब यहीं नहाती है, कपड़े कुपड़े यहीं धोने हैं। तो ये उनके लिए बन रखा है। इसका यूज़ सिर्फ वही लेडीज़ें करती है और जो नॉर्मल डिलीवरी वाली रहती हैं। खैर मेरे तो जो दोनों बच्चे जो हैं ऑपरेशन से हैं तो मैं तो आई नहीं यहाँ, क्योंकि 9-10 दिन जो है हॉस्पिटल में ही रहे तो यहाँ आने का मौका नहीं मिला। तो उत्तराखंड में जो है जैसे किसी औरत का बच्चा हो गया तो उसके बाद 10-12 दिन तक उसे अलग रखा जाता है और उसका खाना पीना सब कुछ अलग रहता है। उसके बर्तन अलग किए जाते हैं और उसे उन्हीं बर्तनों में खाना दिया जाता है। फिर नामकरण के दिन पूजा पाठ करके उसके बाद ही वो किचन में जा सकती है। तो तब तक के लिए उसे अलग रखा जाता है और जो नहाना धोना कपड़े धोना होता है वो यहीं आके इसी कमरे में आती है, यहीं नहाती है, यहीं नदी में कपड़े धोती है। तो ये उनके लिए बन रखा है ख़ास। और ये है सामने लाटूगैर गांव।
जो है मैं आज अकेले आ रखी हूँ खेतों में। वैसे तो अकेले अकेले काम करने का मन नहीं करता है, साथ साथ में काम करने में बातें भी हो जाती है और काम भी पूरा हो जाता है। तो आज जेठानी जी गई हुई है बाँस लेने और सास जी बच्चों के साथ है घर पे। तो आज संडे भी है तो दोनों बच्चे घर पे हैं और 2 छोटे हैं, तो 4 बच्चों को देखना भी बहुत मुश्किल का काम है। और मैं भी अब 11 बजे तक काटूंगी, उसके बाद गौशाले का काम भी है, गाय भैंस भी है बाहर, तो उनको भी बांधना होता है अंदर। तो देखते हैं कितना होता है, काम तो करना ही है, कभी अकेले कभी साथ साथ, जैसा भी हो काम तो करना ही पड़ता है। तो जो ये है ना, ये जौ की बाली, ये बालियाँ जो है दिखने में तो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन इस पे जो ये लंबे लंबे से हैं ये कीसे, इनको हम कीसा कहते हैं अपनी पहाड़ी भाषा में। तो ये जो है टूट के अगर कपड़ों पे चिपक गई, मतलब कपड़ों के अंदर चली गई, तो ये निकालने जो है बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और इनका आँख में जाने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। जैसे इनको कूटते हैं ना, जैसे यहाँ से ले गए कट्टे में भर के 1-2 दिन सिजाने के लिए रख दिया, तो उसके बाद जब इनको कूटते हैं तो इनसे बहुत सावधानी से इनको मतलब साफ़ करना पड़ता है। अगर ये आँख में चले गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और गर्म कपड़ों पे तो ये इतने ज़्यादा चुभते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। और दिखने में देखो, देखने में कितने सुंदर से लग रहे हैं। तो टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं और धूप भी बहुत तेज़ लग रही है। तो मैंने जो है जो काट लिया है और भारी भी लगा दी है। तो आधे मैंने कट्टे में भर रखे हैं और घास मैंने रस्सी पे बांध रखी है। तो साथ वाले जो दीदी लोग हैं उनके भैंस सबके नदी पे आ गए हैं अभी पानी पीने, और हमारी जो भैंसें हैं वो अभी बाहर ही बांध रखी है। तो मैं भी चलती हूँ अब घर, गौशाला मतलब भैंस बांधने। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद सीधा गौशाले पे। और गांव के जितने भी आधे से ज़्यादा लोग हैं ना, सबकी गाय भैंसें जो है नदी की तरफ आ गई है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ वही वीडियो से। ये देखो सब लोगों की गाय भैंसें जो है आ गई हैं यहाँ बगड़ में, और पानी पी के फिर 1-2 बजे तक ये घर चली जाएंगे। और साथ में आ रखे हैं जिन जिन की भैंसें हैं, सब लोग आ रखे हैं। तो गांव में ऐसे बैठ के टाइम पास हो जाता है। सामने आ रही है चाचा जी की 2 बकरियां। तो मैं पहुंच गई हूँ अभी गौशाले पे, और साथ वालों के आपने देख ही लिए होंगे, नदी जा रखे हैं गाय भैंस। और ये अभी बाहर पे ही हैं, तो मुझे पता था ये ऐसे घूम रहा होगा, क्योंकि साथ वाले गाय भैंस नदी चले गए हैं तो उसके बाद ये बाहर रहने को मंजूर नहीं रहते हैं।
तो अभी ससुर जी आएंगे तो इनको अंदर बांध देंगे, क्योंकि मैं अकेले नहीं बांधती हूँ। अकेले बांधने में ज़रा डर सी लगती है, ये मारने भी आ रहा है। तो अब वेट करते हैं ससुर जी का, फिर इनको अंदर बांध लेंगे। थोड़ी भी जो है अंदर ही बांध रखी है। तो थोड़ा देर 2 दिन बाद बारिश के बाद आज धूप लगी है, तो थोड़ी थोड़ी को भी दिखा देते हैं आज धूप। तो दोनों भैंसें जो हैं अंदर बांध ली है, और थोड़ी अभी बाहर ही है। थोड़ी को अभी निकाला मैंने बाहर, तो अभी बांधा मतलब बाहर। तो अभी थोड़ी धूप सेक रही है, और मैं जो है खेत से आधे तो मैंने बना रखे थे, और 2 पुली में ऐसी मतलब काट के और बांध के ले आई। तो इनकी बालियाँ इनके मुट्ठे में अभी बनाऊंगी, और इनको बना के फिर मैं थोड़ी को अंदर बांधूंगी और फिर जाऊंगी घर की तरफ। तो 2 दिन से बारिश ही थी, और आज इतनी तेज़ धूप लगी है कि धूप में जो है काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो मैंने 2 पुली जो कि यहाँ पे ला रखी है, अब मैं इनको बनाती हूँ। इनको बना के घर जाऊँगी। तो टाइम भी 12 बज गए हैं, और दिन के खाने का टाइम भी हो गया है। बच्चे भी परेशान कर रहे होंगे घर में। तो आज के व्लॉग में इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के साथ व्यस्त रहिए। हम तो व्यस्त हो रखे हैं काम में आप भी व्यस्त रहिए। तो मिलते हैं कल। धूप बहुत तेज़ हो रही है, और मैंने सारा घास आज 2 दिन के बाद धूप लगी है, मैंने सारा घास डाल दिया है आज सुखाने के लिए, जितना भी था रख रखा था अंदर। तो आज सुखा के अंदर रख दूँगी। अभी तो बादल भी लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत बारिश का कोई भरोसा नहीं है, रात तक बारिश भी हो सकती है। तो अपनी जो है व्यवस्था करके रख देंगे अंदर सारा। बारिश आ भी जाए तो टेंशन नहीं रहेगी फिर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।